Assalamualaikum dear friends, I hope that you are doing well. So in previous video we have discussed about the waves and their types, that how we can identify the waves, and that how travel the waves from one point to another point. So today we are going to discuss the types of mechanical waves. The first one is type of mechanical wave, and that is transfer wave. Okay, तो यानी कि आज हम मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप को डिस्कस करने हैं। वैसे तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक होती है लॉन्गिट्यूडल वेव्स, दूसरी होती है ट्रांसफर वेव। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, अ वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी कि ऐसी वेव जिसका जो क्या डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या हो? डायरेक्शन आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है? तो ये देखो नीचे वाली साइड, यानी कि डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, उसकी डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर होगी, लेकिन मोशन जो है वो किस तरफ होगी? जिस तरफ वेव की मोशन होगी, ठीक है ना। तो टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। तो आइए एग्जांपल देखें। अब देखिए एक वेव हमारे पास। अब हमें पता है कि एक कर्स्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं? वेव बनाते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ये, और आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये जो है इस मेन पोजीशन से लेके उस कर्स्ट तक का डिस्टेंस जो है, कर्स्ट तक, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसे? एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये ऊपर वाला साइड जो है उसे हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। और नीचे वाला साइड जो है वो ट्रफ। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कर्स्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, और ट्रफ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी। देखिए एम्पलीट्यूड की तरफ देखें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या कह रहा है भाई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है जहाँ से एम्पलीट्यूड शुरू हो रहा है दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एंड सेकंड वन इज दैट कर्स्ट। व्हाट इज कर्स्ट? अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इज कॉल्ड कर्स्ट। यानी यहाँ पर हम ट्रांसफर वेव की बात करें तो डेफिनेशन वेव की ट्रांसफर लिखेंगे हम, ट्रांसफर वेव। ओके, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है ट्रांसफर वेव का दैट इज कॉल्ड ट्रफ। एंड देन ट्रफ, व्हाट इज ट्रफ? lower part of transfer wave is called trough. Lower part of transfer wave is called trough. Okay, तो एक तो हमने मैकेनिकल वेव की टाइप डिस्कस कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ओके, तो सेकेंड वन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स दैट इज लॉन्गिट्यूडल वेव्स। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडल वेव्स? तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्या होती है? अ वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, जो कि है पैरेलल। वहाँ पर क्या था भाई? परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है? पैरेलल। तो दोनों डेफिनेशन में देखेंगे तो इसी वर्ड का डिफरेंस है। क्या भाई? इसी वर्ड का डिफरेंस है। तो क्या भाई? वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी कि ऐसी वेव जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या हो? पैरेलल हो टूवर्ड्स द मोशन, यानी कि जिस तरफ मोशन की क्या होगी? डायरेक्शन होगी, लेकिन पैरेलल। क्या होगी? पैरेलल। तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडल वेव। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें। ये हमारे पास एक स्पीकर है जो कि क्या है? बज रहा है, जिससे साउंड निकल रहा है, ठीक है। साउंड हमारे पास किस में आता है? लॉन्गिट्यूडल वेव में आता है, ठीक है। तो इस साउंड की जो वेव है जैसे ही निकलती है, निकलने के बाद जो है उसकी जो ना पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से मीडियम में इस तरह से फैल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पार्टिकल, पहले जो पार्टिकल निकलते हैं साउंड के, वो जैसे मीडियम से टकराएंगे तो वो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। फिर इससे कंप्रेस होने के बाद फिर रेयर, फिर कंप्रेस, फिर रेयर, फिर कंप्रेस, इस तरह से जो ना लॉन्गिट्यूडल वेव होती है। अब जहाँ पर ये पार्टिकल कंप्रेस हो गए हैं, साउंड के पार्टिकल जो है वो कंप्रेस हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन।
और यहाँ पर ये क्या है, रेयरफेक्शन, जिस यहाँ पर मतलब थोड़ी क्या डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों क्या वेव के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।